एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वाइब। आज की हमारी स्टोरी भाग्य और कर्म की है। अक्सर युवा सोचता है कि बिना कुछ किए ही उसे वह सब कुछ मिल जाए जो वह चाहता है। इस पर लगातार बहस हो रही है कि भाग्य बड़ा है या कर्म। क्या कुंडली देखकर हम अपना कर्म करें? क्या ग्रह दिशा देखकर ये फैसला लें कि हमें कौन सा कदम कब उठाना चाहिए? अनंत काल से ही इस विषय पर बहस चली आ रही है कि कर्म महत्वपूर्ण है या भाग्य। जीवन में अगर आपको कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं। महाभारत में जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध में अपनों को ही सामने खड़ा पाया तो उसके शरीर निस्सत हो गया, हाथों से धनुष छूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं ये तो बाद में है, पहले तुम्हें युद्ध तो लड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपना कर्म तो करना पड़ेगा, अर्थात अपनों के खिलाफ युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी रखा, अर्थात युग तो कर्म का ही है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम अपना कार्य करें, फल की चिंता बाद में करें। किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसे ये नहीं पता होता कि बारिश होगी या नहीं, जमीन में बीज से अंकुर फूटेगा या नहीं, अगर पौधे आ भी गए तो उस पर फल आएगा या नहीं। लेकिन किसान बीजों को जमीन में बोता है और फसल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता है। भाग्य का समर्थन करने वाले कहते हैं कि हमें जो सुख संपत्ति वैभव प्राप्त होता है वह भाग्य से होता है। जैसे लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी तो ये उनकी किस्मत थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनकी कुंडली में राजयोग था। अगर किसी अभिनेता के बेटा अभिनेता बनता है तो ये उसका भाग्य रहता है कि ये अभिनेता के यहाँ पैदा हुआ है। इस तरह इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की दूरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। तो हम आज भाग्य और कर्म के अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है जिसके बारे में आज हम जानेंगे। पर इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरा चैनल शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली स्टोरीज आप देख सकें। तो एक बार देव ऋषि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है, धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देव ऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए ही हो रहा है। नारद जी बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वालों को, धर्म के रास्ते पर चलने वालों लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका, वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और बूढ़ा ब्राह्मण गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए ये कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, हे ये सही ही हुआ, जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन इसके इस पाप के कारण इसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वही उस साधु को गड्ढे में इसीलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका